जाता है कि नो वन इज अबव द लॉ। हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा दिल्ली हाईकोर्ट के एक जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के बाहर नोटों की बड़ी बड़ी गड्डियां मिली थी। कुछ जली हुई अवस्था में थी, कुछ सही रूप में थी, परंतु आज तक भी उनके ऊपर एफआईआर नहीं हुई है। हाल ही में एक और ऐसा केस सामने आया कि जो लोअर जुडिशरी है उसको देखते हुए प्रश्न बन रहा है कि क्या इस जुडिशरी में इतनी ज्यादा करप्शन है कि सरेआम कहा जा रहा है कि आप हमें पैसे दीजिए, केस आपके फेवर में हो जाएगा। मैं दोस्तों इससे पहले इस केस की मैं डिस्कशन करूं, आपको मैं एक इस केस के बारे में बताने जा रहा हूं कि इसके फैक्चुअल पोजीशन क्या है, इसके तथ्य क्या है। दोस्तों एक लेडी कंप्लेनेंट होती है, वो बॉम्बे हाईकोर्ट जाती है और कहती है कि मेरी जमीन को तीसरी पार्टी जो है वो ग्रैब करने जा रही है, उस पर कब्जा करने जा रही है, जिस पे बॉम्बे हाईकोर्ट उस कंप्लेनेंट के फेवर में जो है वो डिसीजन देता है, एक अंतरिम राहत उनको देता है, इंटरिम प्रोटेक्शन जिसको कहते हैं, और कहते हैं कि कोई भी तीसरी पार्टी जो है आपके इस जमीन को ग्रैब नहीं कर सकती है और आपका केस जो है वो आपके कंसर्न सिविल कोर्ट में जाएगा। और आपका जो कंसर्न सिविल कोर्ट है वो है माजुगांव सिविल कोर्ट। अब इनको वहां से एक इंटरिम राहत मिलती है कि इनके जमीन पे कोई तीसरी पार्टी कब्जा नहीं करेगी, परंतु जो सारा केस अब ट्रायल के लिए जाता है वो चले जाता है सिविल कोर्ट माजुगांव, जहां पे जज साहब होते हैं इजाजुद्दीन काजी, जिनके एक क्लर्क हैं, उनका नाम है वासुदेव। एक दिन जब पेशी उस कंप्लेनेंट के केस की उनके कोर्ट में होती है तो वासुदेव उस कंप्लेनेंट के एक एम्प्लॉय के अप्रोच करता और कहता है कि आप कंप्लेनेंट को हमारे साथ बिठाइए और उनसे हमें कुछ काम है। ठीक है, बैठक जो है अब कंप्लेनेंट के साथ इस जज के क्लर्क की होने जाती है और ये बैठक होती है 9/9/2025 को, और उनकी यह बैठक होती है स्टारबक्स में। स्टारबक्स में ये लोग कॉफ़ी पीती बार कहते हैं, जो वासुदेव है वो कंप्लेनेंट को कहता है कि आप 25 लाख रुपए हमें दीजिए, जिसमें से 10 लाख मेरा, 15 लाख रुपए जज साहब को हम लोग देंगे और आपके केस का जो ऑर्डर है वो आपके फेवर में हो जाएगा। परंतु उसमें जो कंप्लेनेंट है वो इस बात को उनकी स्वीकार नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता। वो कहता है कि आप जमीन मेरी है और सब कुछ मेरा है, तो मैं इस केस के लिए आपको क्यों पैसे दूं। उस पर वासुदेव कहता है कि आपको ये केस बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, यदि आप देते हैं तो जल्द आपके फेवर में ये ऑर्डर हो जाएगा। परंतु इस पे कंप्लेनेंट जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है और वो दिमाग लगाता है और वो एंटी करप्शन ब्यूरो को अप्रोच करता है और कहता है कि इस तरह की धांधली जो है अब कोर्टों में चल रही है। इसमें एंटी करप्शन ब्यूरो पूरा प्लान बनाता है और उनको ट्रैप करने के लिए उनको कंप्लेनेंट को कहता है कि आप उससे दोबारा मिलिए और इस पे एक डील को हम सेट करो। अब जो वासुदेव क्लर्क होता है वो क्लर्क जो है वो दोबारा कंप्लेनेंट से मिलता है और वो कहता है अब कि 25 नहीं, अब हम लोग आपका केस 15 में भी शटल कर सकते हैं, जिसमें 10 लाख जज साहब को, 5 लाख मुझे दिया जाएगा और आपका ये मामला सेट कर दिया जाएगा। अब ये क्या होता है, पूरा एसीपी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो पूरा ट्रैप करता है, पूरे विटनेस साथ में लेके जाता है और उस वासुदेव को रंगे हाथों 15 लाख देते हुए कंप्लेनेंट से पकड़ लेते हैं, जिस पर अब क्लर्क कहता है कि ये पैसा मेरा नहीं है, ये पैसा जो है हम जज साहब को देने जा रहे हैं। अब इनके खिलाफ जो है एक एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा दोनों के खिलाफ पीसी एक्ट में सेक्शन 7 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में एफआईआर रजिस्टर्ड कर ली जाती है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, कोई कानून से भी ऊपर होता है, कानून सबके लिए बराबर है। जो कहा जाता है कि नो वन अबव द लॉ, परंतु तारीफ करनी होगी इस केस में उस कंप्लेनेंट को जिन्होंने हिम्मत दिखाई और आज उस जज के खिलाफ भी और उस क्लर्क के खिलाफ भी
एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आगे अभी इस केस में क्या होना है आपको जब हमें पता चलेगा तो हम आपके साथ अवश्य शेयर करेंगे। परंतु अगर आपके पास भी कुछ ऐसा है तो आप हिम्मत दिखाइए, पूरे सबूत इकट्ठे कीजिए। और इस तरह का कई एजेंसीज ऐसी होती है, पुलिस को, एंटी करप्शन ब्यूरो को, सीबीआई को, ईडी को आप अप्रोच कर सकते हैं ताकि आपको भी आपके केस में न्याय मिल सके। थैंक यू।